नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि बीपीए और कंट्रोल करो भाई। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट है जो चौंका रही है। उसके मुताबिक हमारे देश में जो वयस्क पॉपुलेशन है, जो एडल्ट पॉपुलेशन है, उसमें हर चौथा शख्स जो है वो हाई बीपी का शिकार हो रहा है और ये एक अच्छी कंडीशन नहीं है। हम ऑलरेडी दुनिया की डायबिटिक राजधानी है, तो क्या हम दुनिया की अब बीपी राजधानी या बीपी वर्ल्ड भी बनने जा रहे हैं? और ब्लड प्रेशर वैसे भी एक साइलेंट किलर कहा जाता है। चुपके से ये बीमारी आती है और एक बार अगर इसने आपको पकड़ लिया तो फिर आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। और ये मॉडर्न लाइफस्टाइल की देन है। पहले भी होता था लोगों को बीपी, लेकिन उसके कारण दूसरे होते थे। लेकिन अब जिस तरह की दिनचर्या, जिस तरह की लाइफस्टाइल, जिस तरह का खान पान, जिस तरह का उठना बैठना हमारा हो गया है, वो बीपी को आमंत्रित करने वाला है। तो आज चौंकाने वाली इस रिपोर्ट को भी आपको बताएंगे और साथ में आप इससे कैसे बचें। कहने के लिए बहुत साधारण सी बात है कि बीपी की गोली खा लीजिए, काम हो गया, लेकिन इसके बाद लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। तो क्यों इस बीमारी का शिकार होना पहले ही रोक लें? तो क्या बात है, चलिए थोड़ा बताते हैं आपको क्या कह रहे हैं ये रिपोर्ट, ये आंकड़े। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये एक अनुमान है बेसिकली, जो चौंकाने वाला है। और वो यही कह रहे हैं कि भारतीयों में हर चौथे वयस्क को हाई ब्लड प्रेशर है। यानी जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है हमारी, उसमें हर चौथा आदमी, 25% ये टोटल पॉपुलेशन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, जाने या फिर अनजाने से। 12%, एक मिनट फिर से लेकर आएंगे उसको, तो 12% का वो आंकड़ा हम बताएंगे। तो करीब 3.25 करोड़ को हाई बीपी है। ये आईसीएमआर की अपनी रिपोर्ट है। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि डब्ल्यूएचओ का ही अनुमान था, हर चौथे आदमी को ब्लड प्रेशर की वो बात कर रहे हैं। और यहां पर से 12% करते हैं कंट्रोल के उपाय। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों को पता लग जाता है तो भी वो उस पर ध्यान नहीं देते, तो भी वो उसको कंट्रोल नहीं करते। और सिर्फ 12% पॉपुलेशन है जो उसके लिए कुछ करती है। और फिर ये जब बड़ा रूप ले लेता है तो आपके शरीर में दूसरी कई बीमारियों का रास्ता खुल जाता है। आईसीएमआर का जो फिगर है वो करीब 3.15 करोड़ का है, जो ऑलरेडी नोन है उनके पास, लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। तो अब सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, दिल धड़कने के वक्त ब्लड प्रेशर, ये तमाम चीज़ें तो ये आप जानते ही हैं कि किस तरीके से ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, क्या उसकी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें हम आपको कार्यक्रम के दौरान वैसे भी बताएंगे। लेकिन आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव, फोर्टिस एस्कॉर्ट के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल रस्तोगी और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर विशाल, जो ये डब्ल्यूएचओ का अनुमान कह लें हम अभी, लेकिन हर 4 वयस्क में से, हर मतलब 100 लोगों में से 4 आदमियों को, या 25% टोटल जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? राकेश जी, माफ कीजिए। नहीं, बिल्कुल। यह तो आंकड़े पहले से भी हमें मालूम है, ये कोई नई चीज नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हम डायबिटिक कैपिटल तो हैं ही है और हाइपरटेंशन कैपिटल भी बन चुके हैं। कि 40 साल की उम्र, आप 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 रखिए, तो 40 साल से ऊपर इसकी कम से कम 12 से 15% लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर आप मुझसे कहेंगे 70 साल के ऊपर, तो मैं कहूंगा 50% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। ये बिल्कुल। और बच्चों में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक सोसाइटी ने अपना ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो चेंज करके रखा। कुछ कहते हैं 140 से 90 के ऊपर ही ब्लड प्रेशर मानिए, कुछ कहते हैं 135-85 मानिए। तो आप, ये एक आंकड़े की बात है, लेकिन जो भी आंकड़ा है, आपने आज के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि भाई सावधान हो जाओ। हमारी कम से कम एडल्ट 20 से 25% पॉपुलेशन का ब्लड प्रेशर वो है जो नहीं कंट्रोल किया गया तो आगे चल के तमाम आपको बीमारियां हो सकती हैं। और ये मानिए किडनी, हार्ट, ब्रेन, एवरीथिंग। हम तो ये कहते हैं ब्लड प्रेशर से सर से लेकर और नाखून तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो बिल्कुल सही आंकड़ा आप दे रहे हैं। हम भी मानते हैं कि 20 से 25%, और ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से माना जा रहा है कि हम ब्लड प्रेशर में वर्ल्ड कैपिटल बनने जा रहे हैं, नहीं बन चुके हैं। तो डॉक्टर साहब ने कह ही दिया कि हम ब्लड प्रेशर में भी वर्ल्ड कैपिटल बन चुके हैं, तो भाई अब तो वाकई समझ जाने की वक्त है, या पता नहीं वक्त निकल। तो मैं डॉक्टर विशाल से यही पूछूंगा कि डॉक्टर साहब, वक्त निकल तो नहीं गया? क्या कंट्रोल कर पाएंगे इस चीज को, या फिर हम में से अब अभी तो हर चौथे में से एक शख्स को है और धीरे धीरे ये हर 50-50 हो जाएगा?
देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब जागे तब सवेरा समझिए। और समय निकलता जा रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस पर एक्शन लें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो दवाएं एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उसके पहले हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है, अपना नमक का कंजम्पशन कम करना है। सो ये डेफिनेटली एक सीरियस लेवल पे पहुंच गई है समस्या, लेकिन इसको अभी भी हमारे पास ऐसी चीजें मौजूद हैं, हमारे पास ऐसे उपाय मौजूद हैं जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये थोड़ी राहत की बात जो डॉक्टर विशाल कह रहे हैं कि चलिए जब जागे तब सवेरा। अभी तो 25% पर बात आई है, आप इस 25% में ना शामिल हो, हम तो यही दुआ करेंगे, लेकिन इसमें शामिल आगे भी ना हो, इसके लिए आपको आगे की बातें ध्यान से सुननी होंगी। तो आप डॉक्टर शिखा शर्मा, आपके पास भी कई लोग आते होंगे, हालांकि आपका फोकस डाइट पर रहता है, लेकिन इसमें खान पान ही मुझे तो यही लगता है, मतलब स्ट्रेस एक बात है और 10 तरह के कारण है जो भी हमें हमारे डॉक्टर पैनलिस्ट बताएंगे, लेकिन मैं मानता हूं खान पान है उसमें बड़ा बदलाव आ गया और लोगों का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया। मतलब ऐसा भी नहीं सर्टेन टाइम की वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, लेकिन लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं, तौर तरीके ऐसे हो गए हैं कि वो खाना घुस ही चुका है जो बीपी के लिए तो अच्छा नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। पहली चीज आप देखिए कि जो हमको पानी पीना चाहिए, हमारा 2/3 जो शरीर है वो पानी से बना है, और जब हम पानी नहीं पीते उपयुक्त मात्रा में तो वो धीरे धीरे करके ब्लड प्रेशर की बीमारी उसको इख्तियार करती है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखिए कि सॉल्ट इंटेक जो ह्यूमन बॉडी को 2 या 3 ग्राम से ज्यादा नहीं चाहिए एडिशनल सॉल्ट इंटेक, और हम 20-25 ग्राम खा रहे हैं, यानी जो शरीर की जो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उसके कंपैरिजन में हम उससे 10 गुना ज्यादा नमक खा रहे हैं। और ये नमक हमारे शरीर में जाके स्वेलिंग कॉज करता है, कई जो हमारे डिफरेंट चैनल्स हैं, गेटवेज हैं, उस पर इम्पैक्ट करता है। वो सोडियम क्लोराइड है, वो एक सॉल्ट है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखें कि हमारे खाने में, क्योंकि हम ज्यादा अब हैवी फूड खाना शुरू करें हैं, मतलब हमें जैसे जो सैलेड्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं जिनकी अपनी वाटर लेवल ज्यादा होती है, हम वो नहीं खाते। हम बहुत सॉलिड खाना खाते हैं, रिफाइंड खाना खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में जाके जब डाइजेस्ट होता है तो वो इंसुलिन को इम्पैक्ट करता है। इंसुलिन जब इम्पैक्ट होता है उसके साथ साथ कई हॉर्मोन्स और इफेक्ट हो जाते हैं। ये नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि हमारे शरीर में कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन और डिकंस्ट्रक्शन होती है, यानी कुछ सेल्स मरती हैं, उनको बाहर निकाला जाता है, जैसे हमारी इंटेस्टाइन की सेल्स हैं, स्किन की सेल्स हैं, हमारे जो पूरे बॉडी में रिकंस्ट्रक्शन की विधि चलती रहती है। उस रिकंस्ट्रक्शन में बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है, विटामिन की जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे खाने में वो चीजें नहीं है मौजूद तो वो शरीर को तो चाहिए, वो कहीं ना कहीं से निकालेगा। तो वो जो एसेंशियल चीजें हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ये सारी चीजों की जो डिप्लीशन से हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन का जो दौर है शरीर में, जो मेंटेनेंस का दौर है, वो रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। और उसकी वजह से जो पुराने सेल्स हार्ड हो जाते हैं, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, यानी अगर हमारा जो आर्टरी है जिसको बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, जिसको बिल्कुल ओपन और क्लोज जल्दी होना चाहिए, वो बहुत हार्ड हो जाती है और बीपी बढ़ना शुरू होता है। तो खाने का तो बहुत मेजर रोल है ब्लड प्रेशर बढ़ने में, क्योंकि देखिए बच्चे भी खराब खाना खाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि एकदम से उन्हें बीपी हो जाता है। वो धीरे धीरे जो डीजेनरेशन हमारे शरीर में हो रही है उसकी बच्चों वाली बात तो मैं लेकर आऊंगा डॉक्टर शिखा शर्मा की। देखिए आपकी हमारी जनरेशन या 90s की 80s की जनरेशन ने एक समय के बाद वो एक्सपोजर लिया है, क्योंकि तब वो चीजें हुआ ही नहीं करती थी। लेकिन डॉक्टर यादव ये बताएं कि अब देखिए खाने की बात हमने कर ली क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं आज, लेकिन सबसे बड़े फैक्टर क्या है? अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस का शिकार है तो उसको बीपी होने के ज्यादा चांसेस हैं, या खान पान गलत है, नींद सही नहीं है, हेरिडिटरी, कहां से मैक्सिमम चांसेस है? मतलब वो पहली चीज कौन सी है जो वो कंट्रोल करे? ये 2 चीज याद रखिए। एक तो ब्लड प्रेशर जो है उम्र के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो नहीं घबराना है कि अब हमें 140 हो गया तो सब कयामत आ गई। बहुत देखिए बहुत क्लियर बात है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना ही बढ़ना है। मेरी उम्र 35 साल थी तो 102/62 था, आज 135/80 है, दवा खाने से 120/80 है। तो ये उम्र के साथ बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हम मानते हैं ब्लड प्रेशर की हमारा क्यों उतना है,
लाइफस्टाइल में भी ऐसा मत करिए कभी आपने पिज्जा खा गया तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलर, एक तो ओबेसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट ओबेसिटी है। हमारा एवरेज बीएमआई जो अभी एक सर्वे स्कूल में हुआ है कि 12 से 25% बच्चे प्री ओबीस हैं और उसमें 10 से 15% बच्चे ओबीस है। ओबेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूध का सेवन उन लोगों के लिए हानिकारक है जो पसीना नहीं बहाते हैं। अब आप कहिएगा जो फावड़ा चला के मजदूर काम करता है अगर वो 2 ग्राम नमक लेगा तो पसीने के बाद हाइपोनाइट्रीमिया हो जाएगा। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड है। मैं दिन भर एसी में रहता हूं, मैं 10 ग्राम नमक खाऊंगा तो मेरे लिए ठीक नहीं है। सॉल्ट में भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है आजकल। अभी तक वैज्ञानिक एक मत में नहीं है कि सॉल्ट बढ़ाने से बीपी बढ़ेगा, इसमें बहुत कुछ जेनेटिक फैक्टर भी है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो सॉल्ट जरूर कम करिए और वो भी देख के कम करिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग, एक्सेसिव इंटेक ऑफ टोबैको, एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल एंड जो बार बार विशाल ने तो सबसे पहले बोला ये स्ट्रेस, और मैं भी सबसे पहले आप बोलने लगा हूं कि आपकी स्ट्रेस का मतलब है आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है। जब स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो लाइफस्टाइल खराब होगी। तो ये 5 फैक्टर, ओबेसिटी, वेरी हाई इंटेक ऑफ सॉल्ट और स्ट्रेस एंड हैवी स्मोकिंग एंड अल्कोहल इंटेक, और टॉक्सिन के बारे में तो हम बात नहीं करते हैं। पॉल्यूशन एंड टॉक्सिन तो सबको मालूम है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। बट ये 5 फैक्टर और कुछ जेनेटिक भी होता है। देखिए आपकी तकदीर है, अगर आपके माँ बाप को हाइपरटेंशन है और आप दवाई करेंगे तो आपको 40 साल की उम्र में हो जाएगा, करेला ऊपर से नींद चढ़ा। तो ये जेनेटिक, तो ये 5-6 फैक्टर हम मानते हैं कि हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर के चांसेस एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्री ज्यादा, क्योंकि वो टहलते भी हैं, वॉक भी करते हैं, डाइट बड़ी कंट्रोल में है, वो बहुत कुक्ड फूड नहीं खाते, वो ज्यादातर आपको देखेगा फाइबर इंटेक उनका बहुत बढ़ा हुआ। तो ये बात है, जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया सब। तो डॉक्टर विशाल अब ये बताएं कि जैसे हम डायबिटीज में देखते हैं कि एक तो आप डायबिटिक हो गए, लेकिन उसके पहले एक प्री डायबिटीज की स्टेज होती है जो कहते हैं कि तब अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप डायबिटीज को या तो लंबे समय तक टाल सकते हैं, और बेहतरीन कंट्रोल कर दिया तो कभी भगवान ने चाहा तो आपको हो ही ना, या कंट्रोल रहे। तो क्या वैसा बीपी में भी संभव है कि आपको पहले थोड़ा पता चल जाए, कोई प्री स्टेज है जिसमें आप अगर संभल गए तो फिर वो लंबे समय तक आपसे दूर रहेगा, तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं और ऐसा होता भी है कि नहीं, या यहाँ सीधे बीपी होता ही होता है या फिर नहीं होता है? विपिन जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है एंड आई एम श्योर कि सभी लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर के लिए जब हम कहते हैं कि एक साइलेंट किलर है, तो उसका साइलेंट किलर कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि हम बीपी का डायग्नोसिस ही नहीं करते हैं बहुत लंबे समय तक। इनफैक्ट ये एक रिकमेंडेशन है कि अगर मुझे अपना ध्यान रखना है तो मैं बहुत सारे अपने तरह तरह के टेस्ट कराने से बेहतर सिर्फ एक ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक कर लूं तो मैं बहुत सारी बीमारियों से बच सकता हूं। अब ये ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस केवल ब्लड प्रेशर नाप करके ही किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है कि हम ब्लड प्रेशर का पता लगाएं। एंड यू आर वेरी राइट कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, अगर वो मेरा ब्लड प्रेशर 130 और 80 की रेंज में आना शुरू हो गया है तो देन आई शुड बी वेरी मच अवेयर, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज प्री हाइपरटेंशन। इनफैक्ट इसके भी थोड़े से रिकमेंडेशंस हैं कि ये ऑफिस ब्लड प्रेशर इस रेंज में होना चाहिए या होम बीपी, क्योंकि होम बीपी जनरली थोड़ा सा लो माना जाता है। तो हम लोगों को यंग एज में भी अपना ब्लड प्रेशर घर पर रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, और अगर ये रीडिंग हाई आती है तो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए, और उसके अलावा ब्लड प्रेशर को ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए, जिससे कि हम ब्लड प्रेशर होने से पहले ही पता लग जाए और हम उसका इलाज समय पे कर सकें। अब ये चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो कि कैलिब्रेटेड है वो यूज करें। दूसरी बात, हम पूरी तरह से रेस्टेड हो, 5 से 10 मिनट हम पहले रेस्ट करें बैठ करके एक साइलेंट एनवायरनमेंट में, और उसके बाद में हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में आराम से रिलैक्स बैठी हो, जो हमारी बैक है वो सपोर्टेड होनी चाहिए, आर्म जो है वो ऑलमोस्ट हार्ट के लेवल पे सपोर्टेड होनी चाहिए। कफ का साइज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा कफ ना ज्यादा बड़ा हो और ना ज्यादा छोटा हो, हमारी आर्म की सर्कमफ्रेंस के हिसाब से कफ का साइज होना चाहिए। और उसके बाद में हमारे पैर जो है वो क्रॉस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी कोई भी नस अगर आपस में दबेगी तो ब्लड प्रेशर घट या बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमें एक उस एनवायरनमेंट में आकर के रिलैक्स रह करके एक नॉर्मल उसमें ब्लड प्रेशर को मेजर करना है, और अगर अब वो रीडिंग हाई आती है तो देन हमें उसके बारे में आगे एक्शन लेना है। तो ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उसको हम पहले से पकड़ लें, जब बीमारी नहीं हुई है, तो देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल गो लॉन्ग वे इन मैनेजिंग द कॉम्प्लिकेशंस।
चलिए, तो जो 30-40 के दरमियान के लोग हैं या इनफैक्ट उससे भी यंग, वो इस बात पे बिल्कुल ध्यान दें कि कैसे आपको थोड़ा सा अपने ब्लड प्रेशर पे नजर रखनी है। आमतौर पे पता नहीं होता, आप किसी और चीज का डायग्नोस कराने चाहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपका तो बीपी हाई है, लेकिन फिर भी अगर आपने सही वक्त पे पकड़ लिया तो चांसेस हैं कि आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद थोड़ा सा और अंदर जाएंगे कि अगर ब्लड प्रेशर हो ही गया तो आपको क्या करना है। अगर आपको बीपी डायग्नोज हो गया तो, क्योंकि वो तो लगातार आपको हार्म कर रहा है, ऐसा नहीं कि हो गया तो चलिए अब तो ठीक है दवा खा लेंगे, वो लगातार आपको हार्म करता है, तो कितना कम हार्म हो वो कैसे देखेंगे। और खान पान में हमने ये तो देख लिया कि किन चीजों से बढ़ता है, क्या कोई ऐसी चीजें भी हैं जिससे कंट्रोल रहता है या जो मदद करेंगी आपकी, वो भी जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज आप बात हम कर रहे हैं हाई बीपी पर, क्योंकि WHO का एक रिपोर्ट है जो कहता है कि हर चौथे शख्स में जो एडल्ट हैं, एडल्ट पॉपुलेशन के हिंदुस्तान में, वो हाई बीपी का शिकार हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब तो हमें बता रहे हैं हमारे पैनल पर राकेश जी के हम ऑलरेडी हो चुके हैं, स्थिति यहाँ से और ख़राब ना हो उस पर हमें ध्यान देना है। तो राकेश जी, क्या बीपी एक इतनी सिंपल चीज़ है कि चलिए अब हो गया क्या करें, तो एक गोली खा लेंगे एंड दैट्स ऑल ओके, कि नहीं ऐसा नहीं है? देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाहिए कि जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे जनता उससे दूर भागेगी। ये बात सही है कि आपको ब्लड प्रेशर है, थोड़ी सावधानी रखिए, डॉक्टर के पास जाइए, दवा खाइए, कंट्रोल रहेगा और रेगुलर करते रहिए। तो ये इतना डराने की हो गया मैं मर जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आज के समय ऐसी दवाएं आई हैं, सबसे पहले जब एक बार पहली बार डॉक्टर के पास आते हैं और ये कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा बीपी 145/90 है और मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई, और लाइफस्टाइल वही मॉडिफाई करो जो जिंदगी भर कर सको। ये नहीं कि हमने 15 दिन तो दौड़ लिया, कुछ नहीं खाया, पतले हो गया, फिर वही। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जो आप जिंदगी भर कर सको। तो पहले अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो। उसमें क्या चीज है? आप नमक कम सेवन करो, एक्सरसाइज करो, वेट रिडक्शन करो और स्ट्रेस कम करो, प्रॉपर स्लीप करो। उसके बाद 3 महीने से 6 महीने का हम जरूर गैप देते हैं कि आप अच्छी तरह देख लो। उसके बाद अगर ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है तो आजकल बहुत सस्ती दवाएं आई हैं, कोई महंगी दवा खाने का फायदा नहीं है। आपको 1.5 से 2 रुपए में दवाएं मिल जाएंगी, उनको लो डोज से शुरू करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो आप 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन से शुरू करते हैं। और बिलीव करिए, मेरे पास शायद 1000 में 1-2 मरीज ऐसे हों जिनका ब्लड प्रेशर हम कंट्रोल ना कर पा रहे हैं। सबका कंट्रोल होता है, और एक बार दवा शुरू करके ब्लड प्रेशर जब आपका 130/80 आपने पा लिया तो वो दवा लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करनी है। होता यह है कि आपने दवा खाई, आपका 6 महीने बीपी कंट्रोल रहा, आपने कहा कि साहब अब तो दवा हम छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब 7 दिन तक तो बीपी नॉर्मल आया। यस, पहले कुछ दिनों तक नॉर्मल ही आएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा जो ज्यादा। तो बिल्कुल सही है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आज के समय सस्ता भी है और बहुत अच्छा। साइड इफेक्ट दवाओं के बहुत कम है। कुछ दवाएं तो 30 से 40 साल से टाइम टेस्टेड है, जिनका हमारे पास बहुत है। तो बिल्कुल मत घबराइए, ये सही है कि ब्लड प्रेशर का इलाज, बट अपने आप मत करिए। कभी ये मत करिए कि हम ओवर द काउंटर दवा लेके करेंगे। एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, क्योंकि उसके पहले जांचें होती है, वो डॉक्टर कराएगा, आपको एग्जामिन करेगा कि कोई सेकेंडरी कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर तो नहीं है। ठीक है जी, आप मत लीजिएगा वापस। चलिए बढ़िया। तो डॉक्टर राकेश ने हमें यह भी बता दिया कि ऐसी भी घबराने की बात नहीं है कि ब्लड प्रेशर हो गया तो एंड ऑफ लाइफ है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल डॉक्टर विशाल आपसे पूछ लेता हूं ताकि लोगों को सनद रहे, थोड़ा याद रहे, बेफिक्र ना हो जाए। जैसे कह रहे हैं ना, लापरवाह हो जाते हैं, थोड़ा ठीक हुआ, कि जब बीपी होता है तो एक्चुअली में आपके अंदर क्या हो रहा होता है, क्यों इसको खराब मानते हैं, वो क्या करता है आपके शरीर के साथ? इस बात का जवाब डॉक्टर राकेश यादव ने शुरू में ही बहुत अच्छे से दिया था। मैं फिर से बता देता हूँ ये बात दर्शकों के लिए कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि साइलेंटली हमारी बॉडी को धीरे धीरे डैमेज करती जाती है। कि समझ सकते हैं कि ब्लड वेसल्स हर जगह हर ऑर्गन को सप्लाई करती हैं, और जहां ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उस हर ऑर्गन पे जहां वो ब्लड वेसल्स जा रही हैं उसको डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो हमें स्ट्रोक हो सकता है, हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है जो कि डिसेबलिंग है, जिसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है, और जिसमें कि परमानेंट डैमेज हो जाता है बॉडी के एक अंग को, जिसको हम जो है पैरालिसिस का अटैक कहते हैं, वो होता है। उसके अलावा किडनी खराब हो जाती है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट कमजोर हो सकता है, और या फिर हार्ट की वॉल्स बहुत थिक हो सकती है। दोनों ही कंडीशन में सांस फूलना और हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है। और इसके अलावा धीरे धीरे पूरी बॉडी का जो है वो संतुलन बिगड़ जाता है और सारी अंग धीरे धीरे खराब होकर के डैमेज हो जाते हैं।
तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करें। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर हम ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं या हम सारे अच्छे प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि हम दवा छोड़ दें, उसका मतलब ये है कि जिस भी चीज से हमने वो कंट्रोल किया है, चाहे तो हमारी एक्सरसाइज है, चाहे हमारा स्ट्रेस कम करना है, वो चीजें सब लॉन्ग टर्म है। डॉक्टर यादव ने बहुत अच्छे से बताया कि कोई भी शॉर्ट टर्म काम ना करिए, जो भी काम करना है उसको परसिस्टेंटली फॉलो करते रहना है, जिससे कि ये ब्लड प्रेशर जो आज कंट्रोल दिख रहा है ये लंबे समय तक कंट्रोल रहे। ब्लड प्रेशर कोई एक दिन की बीमारी नहीं है जी, इसीलिए लोगों को आगाह कर रहे हैं कि देखिए एक तरह की शादी है, फिर एक बार हो गया तो जो दवाई है उससे डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि जिंदगी में फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे, तो कोशिश ये कीजिए कि वो स्थिति ना है। शिखा जी, एट लास्ट आपने बताया हमें कि कौन सी चीजें नुकसान करती हैं। क्या कुछ खान पान में ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप ऐड करें तो बीपी अगर नहीं है तो भी, और अगर हो गया तो भी आपकी बॉडी को उसे मेंटेन करने या कंट्रोल करने में मदद मिले? जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जापान में पूरे ग्लोबल के हिसाब से रिवर्स ट्रेंड है। वहां पे 1960s के बाद बीपी कम हो रहा है लोगों का, बिकॉज वाइड स्प्रेड वहां पे एक मुहिम चली थी कि नमक कम खाएं। तो इसलिए बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 1 आई वुड से कि आप जो एडेड सॉल्ट है खाने में ऊपर से डालते हैं उसे कम कीजिए। कुछ ऐसी चीजें बनाइए जिसमें आपको नमक की जरूरत ही ना पड़े। प्राणायाम जरूर करें। सुबह उठ के अगर आप 40 से ऊपर हैं, सुबह शाम 2 बार प्राणायाम जरूर करें, बिकॉज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उसको प्राणायाम बोले या ब्रीदिंग कहिए, उससे आपका बीपी पे एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप, जैसे खासकर विंटर्स में बीपी बहुत तेजी से बढ़ता है और स्ट्रोक केसेस ज्यादा आते हैं, विंटर्स के समय कोशिश कीजिए सैचुरेटेड फैट कम कंज्यूम करें, फ्राइड चीजें कम कंज्यूम करें, और वेजिटेबल्स और सैलेड्स अपनी डाइट में कम से कम 200-250 ग्राम जरूर रोज खाएं अपने खाने में। पानी का उपयोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर एक डाइटरी इनटेक के हिसाब से। तो सर्दियां या गर्मियां दोनों समय पानी का उपयोग करते रहें। चाय कॉफी, अगर आप चाय ले रहे हैं दिन में 3 कप चाय से ज्यादा ना लें। तो शिखा जी, आपने पानी पे बहुत जोर दिया, थोड़ा बता भी दीजिए कि कितना पानी जरूरी है। हमारी बहुत सारी बिरादरी जो है वो इन दिनों एसी ऑफिस में काम करती है, ऐसी घरों में रहती है, ऐसी गाड़ियों में ट्रेवल करती है, इस चक्कर में उन्हें प्यास ही नहीं लगती। बिल्कुल आपने सही कहा। कम से कम 1 लीटर बॉटल अपनी टेबल पे रखें और उससे पूरे दिन में पीते रहें। जो लोग बाहर गर्मी में ज्यादा हैं उनको 2 लीटर पीना चाहिए, बट अगर आप सेडेंटरी भी हैं 1 लीटर अलग से पानी पीजिए। जो आप चाय कॉफी जूस वगैरह जो भी पी रहे हैं उसको मत काउंट कीजिए, अलग से नॉर्मल वाटर पीजिए। एंड व्हाट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अपनी काफ मसल्स, खासकर जैसे हम लोग बहुत सेडेंटरी से हैं, पूरे दिन ऑफिस में भी बैठना होता है, एक्सरसाइज जरूर करें, बट इवन काफ मसल की एक्सरसाइजेस करते रहें, एंकल की एक्सरसाइजेस करते रहें, बिकॉज काफ मसल्स पुशेस द ब्लड अप इनटू द हार्ट, वो जरूर करें। राइट, तो आई थिंक सारी बातें यहां पर हो गई हैं। पर्पस कोई आपको डराने का भी नहीं है, लेकिन पर्पस आपको जागरूक बनाने का जरूर है। हमें नहीं बनना है वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल या बीपी कैपिटल, और अगर ये टैग लग भी गया है तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको हटाएं, क्योंकि इसमें आपका हमारा सबका फायदा है। तो सिंपल सी चीजें हैं जो आपको करनी है, लेकिन रेगुलर करनी है। और अगर खुदा ना खास्ता आपको बीपी पकड़ ही लेता है तो उसके बाद भी क्या करना है वो आज हमारे एक्सपर्ट पैनल ने आपको बता दिया। खान पान, नींद और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, हर चीज मॉडरेट कीजिएगा, अति किसी चीज की मत कीजिएगा। सब कुछ थोड़ा खाइएगा पीजिएगा, लेकिन इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे तो बीपी आपसे दूर रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई एंड आई होप कि ये लाखों करोड़ों लोगों को मदद करेगी। धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।